Hello students, let us go forward with present chapter carbon and its compounds. Now there is question number 15. What are functional groups? When odd atoms or compounds displace hydrogen in a hydrocarbon series. यानी जो हाइड्रोकार्बन हमने प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह बताई थी ना, जैसे ये बताया था, ये ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन है। अगर इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दें तो एक बॉन्ड खाली बच जाएगा, इसमें कोई एटम या मॉलिक्यूल लग जाए कोई भी, तो फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे हमने इसमें OH लगा दिया, एल्कोहलिक ग्रुप हो जाता है। तो एक बॉन्ड जो खाली है उसके साथ ये लगा दिया, तो ये हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप्स। तो इस प्रकार बहुत से लगते हैं। तो ये कुछ एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हैलोजन, ये पीरियोडिक टेबल में हैलोजन ग्रुप है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। इनकी वैलेंसी -1 होती है। तो इनमें से कोई सा लग सकता है OH की जगह, जैसे क्लोरीन लग गया या आयोडीन लग गया या ब्रोमीन लग गया, कुछ भी लग सकता है। तो ये जो है फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और भी है जैसे एल्कोहलिक ग्रुप, अभी मैंने बताया था एल्कोहलिक ग्रुप, ये OH से लिखा जाता है, OH एल्कोहल के लिए होता है। तो ये एल्कोहलिक ग्रुप हो गया। इसके साथ है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, ये CHO होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। नाइट्रो ग्रुप, NH2, NO2। अमाइड ग्रुप, NH2। तो ये बहुत से ग्रुप लगते हैं, इसी से बनते हैं। कीटोन ग्रुप, CO, जैसे हमने कल एक ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था पहले। तो कीटोन ग्रुप आता है, ब्यूटेनोन, कीटोन, तो कीटोन से नोन बनता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप होता है, COOH, एसिड होता है। तो इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रुप होते हैं, ये लगते रहते हैं बीच बीच में, तो अलग अलग कंपाउंड बन जाते हैं इनसे। तो ये तो था फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, जो कि उस चेन पे ही लगते हैं जो हमने लगाए थे। अब ये और ज्यादा क्लियर होगा आगे वाले क्वेश्चन से, नेक्स्ट में जो आएगा। इससे पहले एक और है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, गिव एग्जांपल्स। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ए सीरीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन एटम इज डिस्प्लेस्ड बाय सिंगल फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। यानी सिंगल फंक्शनल ग्रुप लगता है किसी में, जैसे मीथेन होता है CH4। अब हम क्या करते हैं, C3 रख लेते हैं, H3 रख लेते हैं, एक ये बच गया, इसका जो बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है, उसमें हम OH ग्रुप लगा दें, तो CH3OH, ये होता है मीथेनॉल। मीथेनॉल एल्कोहल है, मीथेनॉल। उसके बाद है इथेनॉल, CH3 ये होती है मीथेन, इथेन। अगर इसका एक H हम निकाल दें तो 2 रह जाएंगे, तो एक बॉन्ड बच जाएगा, तो उसमें OH लग जाएगा। इसको बोलते हैं हम इथेनॉल। तो इसको हम लिख देते हैं CH3 CH2OH, इथेनॉल। तीनों में फिर प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल कितनी बना लो। तो इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एवरी मेंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेम फार्मूला। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, ये हमने फार्मूला बताया था एल्केन के लिए। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन वगैरह, ये एल्केन के लिए बताया गया। तो ये आपका फार्मूला है। तो ये एक फार्मूला फॉलो करते हैं ये एल्केन का सारे। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईच मेंबर इज सेम, सभी मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप सेम है। हमने OH फंक्शनल ग्रुप लगाया है, इसमें भी OH, इसमें भी OH, प्रोपेन में भी OH लगेगा, प्रोपेनॉल।
हो जाएगा। ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, सब में ये OH ग्रुप लगेगा। तो ये एल्कोहलिक ग्रुप है और इसको बोला जाएगा ओल। जैसे प्रोपेनॉल, प्रोपेन होता है ना, प्रोपेन, अब ई कट के OL लग जाएगा अगर एल्कोहलिक ग्रुप है तो। एल्कोहलिक ग्रुप के लिए ओल लगता है, OL। जब उसका नाम बनाते हैं ना, कोई कंपाउंड दिया है तो पहले तो गिनते हैं कितने कार्बन है, 3 है तो प्रोपेन हो गया, OH ग्रुप लगा हुआ है तो एल्कोहलिक है, OL लगेगा साथ में। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ऐसे। द डिफरेंस इन मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कंसेक्यूटिव मेंबर इज CH2। अब इसमें ये कहता है कि जो इसमें डिफरेंस है, जैसे ये इथेनॉल, ये मिथेनॉल, ये इथेनॉल, तीसरा प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH, ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 COH, CH2OH, 4 होते हैं ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन। तो ये है, देखो इनमें क्या फर्क है, बाकी चीज वही है, केवल CH2 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसमें नहीं था, इसमें लगा दिया तो अलग बन गया। एक और CH2 लगा दिया तो और बन गया, एक और CH2 लगा दिया तो और बन गया। तो जो कंसेक्यूटिव है, एक दो आपस में कोई से नहीं, दो, उनमें CH2 का फर्क आएगा। और इसका जो मास हो जाता है CH2, कार्बन के तो कार्बन का मास 12 होता है, H का मास 1 होता है, तो H2 है तो 2 मास हो गया, तो 12 + 2 14। तो ये 14 इसका मास में मतलब 14 का फर्क है। द डिफरेंस इन मोलिकुलर मास ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स इज 14। तो इसमें दोनों के मास के अंदर या इन दोनों के मास या इन दोनों के मास 14 का फर्क आया, क्योंकि एक CH2 का फर्क आता है और इसका मास होता है, इसका 12 होता है, इसका 2 हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 2 हो जाएगा, 14 यूनिट आ जाएगा। तो ये फर्क है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी मेंबर कैन बी नोन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वन मेंबर। यानी एक की जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से हम ज्यादातर प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं सारों की, क्योंकि ये वही सीरीज है, केवल CH2 उसमें ऐड होता चला जाएगा, तो बाकी प्रॉपर्टीज लगभग वही रहती है। तो थोड़ी बहुत तो अलग भी है, नहीं तो एक ही कंपाउंड हो जाता, अलग भी है, लेकिन ज्यादातर प्रॉपर्टीज उसमें उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है 17, ये मैंने करा दिया था 17 क्वेश्चन, इसका वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाला था, तो ये मैंने करवा दिया था। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, इसके 2 क्वेश्चन करेंगे और तो उसको आपने देखना है। अब क्या है कि हमने एक विशेष नाम होते हैं कि IUPAC, इंटरनेशनल लेवल के नाम होते हैं ये, कि भाई जो कंपाउंड हमें कार्बनिक कंपाउंड दिया गया है, IUPAC नेम्स, तो ये इंटरनेशनल जो अथॉरिटीज होती है उसने एक सुझाया था कि भाई हम इसके नाम ऐसे, नोमेनक्लेचर ऐसे करेंगे, नाम ऐसे रखेंगे। टू फाइंड आउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, पहले बात आपने करनी है कि कार्बन एटम पता करना कितने हैं। मैं लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, और मैंने आखिरी में लिख दिया CH2 करके CHO। तो कार्बन तो इस CHO का भी गिना जाएगा, जिसमें भी कार्बन है, चाहे वो ग्रुप का ही है, वो गिनती में आएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, पेंटेन। पहले तो ये बनेगा पेंटेन ऐसे, लेकिन इसमें CHO ग्रुप भी लगा हुआ है साथ में। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बताया था मैंने, आपने ध्यान दिया होगा, तो पहले लिखा मैंने CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप का Al लगता है, एल्कोहलिक ग्रुप का OH लगता है, ये ध्यान रखना। OH होता है लेकिन OL लगता है, ओल, प्रोपेनॉल, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप है तो Al लगेगा, ब्यूटेनॉल ऐसे, ब्यूटेनॉल। एल्डिहाइड ग्रुप में Al लगता है, एल्कोहलिक ग्रुप में OL लगता है, ओल, प्रोपेनॉल, ये तो एल्कोहल है, प्रोपेनॉल ये एल्डिहाइड। टू राइट प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हमने पहले तो चेन गिननी है कितनों की है, फिर हमने फंक्शनल ग्रुप लिखना है कौन सा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। टू शो द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप बाय प्रीफिक्स ऑफ सफिक्स इन द नेम ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो या तो हम उपसर्ग या प्रत्यय जैसे होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, आगे या पीछे कोई अक्षर लगा के उसका नाम नोमेनक्लेचर करते हैं फंक्शनल ग्रुप का। तो उसके लिए हमने बता दिया भाई CHO है तो Al आखिरी में लग जाएगा, ये पेंटेन है ना, तो पेंटेनल हो जाएगा। In the end, carbon chain suffix RANE is written for single bond, ENE for double bond, and YNE for triple bond.
अब देखो ये हमने पेंटेन का है, पेंटेनल, सिंगल बॉन्ड है सारे। अगर मान लो किसी में डबल बॉन्ड आ जाए तो पेंटिनल हो जाएगा, ENE लगता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो पेंटाइनल होगा। यानी हमने कहा था सिंगल बॉन्ड के लिए AN, डबल के लिए ENE और ट्रिपल के लिए YNE। ये जब उसका एल्केन एल्काइन बताया था उसमें तीन है। तो क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेनल है। अगर ये डबल बॉन्ड कहीं पे एक पे डबल बॉन्ड आ जाता, मान लो ये सिंगल है चलिए यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो ये अब पेंटिनल हो जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप तो लगा ही हुआ है, तो एल्डिहाइड के लिए तो AL आएगा, बाकी पेंटीन आ जाएगा इसके लिए डबल है। ट्रिपल होगा H ये भी कट जाएगा, ट्रिपल आ गया तो पेंटाइनल हो जाएगा। तो ये तरीके हैं नोमेनक्लेचर करने के। अब कुछ एक ग्रुप हैं जैसे क्लोरोप्रोपेन, तो हम पहले लिख के दिखाते हैं। प्रोपेन लिखेंगे पहले C, तीन कार्बन होते हैं प्रोपेन में। अब इसके 4 बॉन्ड पूरे कर दो आप, इसके भी 4 हो गए। इसके देखते हैं हम, क्योंकि इसमें ग्रुप भी लगना है तो इसके 2 लगाओ, एक ग्रुप के लिए छोड़ो। अब हमने क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन वगैरह लिखना है, तो ये आ जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन बनेगा, साथ में क्लोरीन है तो हम लिखेंगे क्लोरोप्रोपेन। अगर आई है यहाँ पे तो आयोडोप्रोपेन। तो इनका आपने ध्यान रखना। अब इसमें एक चीज और भी आती है, अगर ये यहाँ पे लगा हुआ है तो जिधर वो ग्रुप लगा हुआ है वहां से काउंट शुरू करते हैं 1 2 3। तो कौन से नंबर पे लगा हुआ है? 1 पे, पहले नंबर पे लगा हुआ है तो हम इसको क्लोरो 1 भी लिख सकते हैं, 1 क्लोरो भी लिख सकते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन 1 नंबर। अगर ये यहाँ पे तो H होता और क्लोरीन यहाँ लगता तो कौन से पे लगा है? 1। इधर से जो छोटा आता है वो गिनेंगे, इधर से इधर दोनों बराबर है, इधर से भी दूसरे पे, इधर से भी दूसरे पे, कहीं से काउंट कर लेंगे। तो ये 2 नंबर पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो लिखना पड़ेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये भी एक इसमें जो है आता है। दूसरा है एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक में एल्कोहल प्रोपेन से ले रखे हैं सारे, प्रोपेनोल CCCH और ये H, इसका एक बॉन्ड बच गया, उस पर OH लग गया। तो ये क्या आएगा? प्रोपेन तो होगी 1 2 3, 3 है तो प्रोपेन होगी, प्रोपेनोल, क्योंकि OH ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप ओल से लिखते हैं प्रोपेनोल। अगर यहाँ पे CHO लग जाता, CHO ऐसे आखिरी में, तो अगर ये CHO लगता तो हमने इसको हटा देना था, ये CHO है तो काउंट ये भी होता 1 2 3, लेकिन ये हो जाता प्रोपेनल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। मैंने बताया था एल्डिहाइड में AL लगता है, प्रोपेनल, और अल्कोहलिक ग्रुप में OL लगता है। अब एल्डिहाइड का भी मैंने बता दिया आ लिया। अब एल्डिहाइड का जो CHO है ना, ये भी ऐसे आएगा, ये डबल बॉन्ड होता है एक तरफ, ये O है, ये H है, CHO, तो C और O के बीच में तो डबल बॉन्ड आता है, CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो 1 2 3 3 जगह पे है तो प्रोपेन, एल्डिहाइड ग्रुप है प्रोपेनल। कीटोन ग्रुप, अब ये कीटोन का ये ध्यान रखना, कीटोन का जो ग्रुप है ना वो बीच में आएगा, कहीं एक साइड पे नहीं आ सकता वो, कीटोन ग्रुप बीच में आना है। तो ये हम जैसे इसी में ले लेते हैं C, यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे, CO बनेगा, प्रोपेन उसमें क्या बनता है? CO, जो कीटोन ग्रुप होता है CO से बनता है, मैंने लिखवाया था। तो ये CH3 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, तो 2 नंबर पे है कीटोन, तो 2 प्रोपेनोन। कीटोन के लिए NONE लगाते हैं, 2 प्रोपेनोन, 2 नंबर पे कीटोन ग्रुप है, 2 प्रोपेनोन। एक और आ जाएगा मान लो C इसमें, तो ये ब्यूटेनोन हो गया, 2 ब्यूटेनोन। अब आपका होगी 3 पे भी हो सकता है, 1 2 3, 3 भी 3 नंबर नहीं, जो कम संख्या है ना उधर से काउंट करते हैं, तो इधर से कम आती है तो इधर से काउंट करें, ये भी ध्यान रखना है। जो ग्रुप का है ना, जिधर ग्रुप लगा हुआ है वहां से काउंट कर रहा है, जिस साइड में वो ज्यादा खिसका हुआ है उस साइड से काउंट करना शुरू कर। कार्बोक्सिलिक एसिड का है जैसे प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन का है तो C और COOH, ये तो OH आना है, COOH
एसिडिक ग्रुप है, ये सी के नंबर में काउंट जरूर होगी। जो ग्रुप की सी है कार्बन है वो इसके चेन के नंबर में काउंट होगा। तो ये तो 3 H हो गए, ये तो H H H H H, तो ये 1 2 3 प्रोपेन हो गया। तो प्रोपेनोइक एसिड, तो क्या बोलेंगे इसको, ओइक बोलते हैं इसको, प्रोपेनोइक। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इसलिए हम इसको प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे। इसका भी ऐसे आएगा, ये तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और इधर OH आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, तो COOH। जैसे CHO में आया उसमें केवल H लगा हुआ था, इसमें OH लगा। एल्कीन्स के भी यहाँ रखे हैं डबल बॉन्ड, जैसे प्रोपीन है। एल्कीन और एल्काइन का भी एक मैं बता देता हूं, इसमें लिखा हुआ है एग्जांपल। प्रोपीन हमने लिख दिया, प्रोपीन सी एक में डबल बॉन्ड पाएगा, जरूरी नहीं सारों में पाए। डबल बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि प्रोपीन में सारों में डबल बॉन्ड हो, जब प्रोपीन बनेगा एक जगह कई डबल बॉन्ड आ गए प्रोपीन हो जाएगा। सी 3 कार्बन है। अब इसमें इसके 2 तो H आएंगे क्योंकि 2 तो पहले से बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 4 इसमें वैलेंसी होती है कार्बन में, तो 2 इधर यूज हो गई, एक इधर 4 हो गई। इसके 3 हो चुके हैं तो एक आएगा केवल, इसकी एक हुई है तो 3 आ गए। अब अगर इसमें हम ग्रुप लगाते हैं तो ये डबल बॉन्ड आ गया तो प्रोपीन हो गया। अब ग्रुप इसमें लगा नहीं रखा तो ये इसका स्ट्रक्चर बना। प्रोपाइन, अगर मान लो C ट्रिपल बॉन्ड C आ गया, प्रोपाइन है ये प्रोपीन है, ये प्रोपाइन, तो इसमें तो H एक ही लगेगा क्योंकि 3 तो इधर आ गए, एक इधर आ गया। इसमें भी एक ही लगेगा, 3 इधर आ गए, एक इधर आ गए। ये प्रोपीन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये प्रोपीन है। तो ये था, इसमें हम एक पार्ट और लेते हैं इसका, उसके बाद तो देखेंगे राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो ये कंपाउंड्स है कुछ एक, इनके स्ट्रक्चर लिखने हैं आपने। पहला जो है इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड तो हमने उसमें बना के दिखाया था ना, प्रोपेनोइक बनाया। इथेनोइक में 2 कार्बन होते हैं, एक तो COOH वाला आ गया, जैसे उसमें मतलब COOH, भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा जब तो एसिड बनेगा। तो प्रोपेनोइक ना ब्यूटेन, ये इथेनोइक एसिड बोल रहा है, तो इथेन में 2 कार्बन हो गए, इधर 3 H लग जाएंगे, H H। इसमें H नहीं लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक इधर 4 हो गए पूरे, तो ये बन जाएगा CH3COO, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये बाकी आप कर लेना, इसी टाइप के एसिड में जैसे हेक्सानल को और बता देता हूँ। हेक्सानल AL दे रखा है, हेक्सानल हेक्सानल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO। हेक्सेन है तो 5 C आएंगे, पहले 5 C कर लो, 1 2 3 4 5। हेक्सेन में तो 6 होते हैं, 6 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसमें CHO ग्रुप आना है, AL लिखा हुआ है, तो वो से भी काउंट होगी। तो CH और यहाँ पे HS लग जाएंगे, तो ये आ गई हेक्सानल। तो इसी प्रकार ये 1 2 और रह गए, तो ये स्ट्रक्चर आपने बनाने, फिर आगे चलेंगे।